देखो, दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, इस पर कुछ बेसिक डिस्कशन देखो, फिर इसके बाद क्वेश्चन बताते हैं एनसीईआरटी वाले। जैसे मान लो आपको निकालना हो, हाँ, दो परिमेय संख्याओं के बीच की तीन परिमेय संख्या निकालना है, ठीक है। तो लिखो, जैसे मान लो क्वेश्चन है 1/2 एवं, अभी किताब वाले क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं, 1/2 एवं 1/3 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसे मान लो क्वेश्चन पूछा गया, पूछा भी जाता है हमेशा ऐसे। तो 1 रुपये का 2 भाग करोगे तो अधिक आएगा कि 1 रुपये का 3 भाग करोगे तो अधिक आएगा? अधिक आएगा। कहाँ आएगा? 1 रुपये का 3 भाग करोगे तो 33 पैसे आएगा, 1 रुपये का 2 भाग करोगे तो 50 पैसे आएगा। तो कौन अधिक है? 50 पैसे। तो 1/2 बड़ा है, 1/3 छोटा है ना। 1/2 का मतलब होता है 1 रुपये का दूसरा भाग 2 भागों में बांटे तब 50-50 पैसे का हिस्सा आएगा। और 1/3 का मतलब होता है 1 रुपये को 3 भागों में बांटे 33-33 पैसे का हिस्से आएगा। ठीक, तो दोनों में 50 पैसे और 33 पैसे में बड़ा कौन है? 50। तो 1/2 बड़ा है कि 1/3? 1/2 बड़ा है, ठीक है। तो जो छोटा है उसको मानो A और जो बड़ा है उसको मानो B। तो छोटा कौन है? हाँ, तो A बराबर 1/3 और B बराबर 1/2। अब कितनी परिमेय संख्या निकालना है? 2। तो स्मॉल n का मान 2 रखो। अब एक सूत्र होता है D बराबर B माइनस A/n+1। तो D बराबर क्या होगा? ठीक है, B की वैल्यू क्या है? B की वैल्यू क्या है? B का मान क्या है? 1/n+1 लिख लो, यहाँ B माइनस A। तो D बराबर 1/n का मान क्या है? कितनी परिमेय संख्या निकालना है? 2। तो n का मान 2। 3 परिमेय संख्या तो n का मान 3। 4 परिमेय संख्या तो n का मान 4। 25 परिमेय संख्या तो n का मान 25। जितनी परिमेय संख्या निकालना होगा वो n का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या करेंगे? n का मान यहाँ 2 रखेंगे, तो 2 + 1। b के स्थान पे क्या लिख दें? 1/2। और a के स्थान पे क्या लिख दें? 1/3। तो d बराबर क्या होगा? 1/3। लघुत्तम लेंगे इसका 2 3 का, तो 2 और 3 का लघुत्तम क्या होगा? 6, ठीक है। अब इस लघुत्तम में क्या करेंगे? 6 में 2 का भाग देंगे। 6 में, सुनो, 6 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा? 6 में 2 का भाग देंगे तो 2 तिहाई 6 और 3 का गुणा 1 के साथ, 3 एकम 3। फिर 6 में किसका भाग देंगे? 3 का, तो 3 दूना 6 और 2 का गुणा 1 के साथ, तो 2। अब ये क्या आया? D बराबर 1/3। अब यहाँ पे 3 से 2 निकालोगे तो 1 बचेगा /6। तो D बराबर क्या आया? 1/6 18, ठीक है। अतः पहली परिमेय संख्या, अतः लिखो, अतः 1/3 व 1/2 के बीच दो परिमेय संख्या क्या होगी? A + D1, A + 1D और A + 2D। तो A का मान क्या है? A का मान क्या है? 1/3 और D का मान क्या आ गया है? 1/18। 1/18 और A का मान यहाँ भी 1/3 और 2 गुणे D का मान क्या आया है? 1/18। अब यहाँ पे क्या होगा? 3 और 18 का लघुत्तम, 3 और 18 का लघुत्तम क्या होगा? 18। और 18 में भिन्न को जोड़ कैसे जोड़ते हैं? 18 में 3 का भाग दो, तो 3 छांग 18, 6 आया। और 6 का गुणा अंश के साथ करो तो 6 एकम 6। अब 18 में क्या करेंगे? 18 में हम 18 का भाग देंगे, तो 18 में 18 का भाग तो 1 आएगा। 1 का गुणा अंश के साथ करेंगे तो अंश में 1 है, तो 1 एकम 1 है। और यहाँ पे क्या होगा? 3 और 18 का लघुत्तम, यहाँ भी 18। 18 में 3 का भाग देंगे तो 3 छांग 18, तो 6 का गुणा 1 के साथ तो 6। और 18 में 18 का भाग तो 1 आएगा, 1 का गुणा 2 के साथ तो 2। तो यहाँ पे क्या होगा? 6 1 7/18 और दूसरा क्या होगा? 6 2 8/18, ठीक है। 6 यहाँ पे क्या हो गया? 7/18 और 8/18।
आगे वाली क्या होती 9/18, और इसके पहले क्या होती 7/18 है तो क्या होती 6/18। तो 6/18 तो 6 एक कम 6 3 18 और 9 एक कम 9 दूना 18। तो यहाँ पे 1/3 और 7/18 8/18 और ये क्या हो गया 1/2। तो 1/3 1/2 के बीच दो परिमेय संख्या मिल तो गई। कौन कौन 7/18 8/18। अब कोई आपसे कहे कि 1 और 100 के बीच दो संख्या बताओ, 1 और 100 के बीच, तो कह दोगे कि 2 और 3। कोई कहता है कि 11 और 12, कोई कहता है 51 और 52, कोई कह रहे हैं कि 91 92, ठीक है 92, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 1/3 1/2 के बीच अरबों परिमेय संख्याएँ हैं, ठीक है। तो कोई कुछ भी निकाल दे तो दोनों सबका सही है। कोई अब कहता है 1 और 100 के बीच संख्या बताओ, तो 1 और 100 के बीच कोई बता दिया 2 3 तो उसका भी आंसर सही है। कोई 1 और 100 के बीच बता दिया 11 12 तो उसका भी आंसर सही है। कोई बता दिया कि 1 और 100 के बीच 20 और 21 तो उसका भी आंसर सही है, ठीक है। तो ये आंसर मिलाने की कोशिश ना करना। 1/3 1/2 के बीच हम जो परिमेय संख्या बताए हैं वे हैं। हो सकता है किताब वाला कुछ दूसरा निकाला हो, जैसे हम 1 और 100 के बीच 2 और 3 भिन्न होता है तो होगा किताब वाला हो सकता है लिख दिया 51 52 लिख दिया हो सकता है 21 22 लिख दिया हो सकता है 23 24 लिख दिया हो, है उसका भी सही हमारा भी सही, ठीक है। क्योंकि 1/3 और 1/2 के बीच अरबों परिमेय संख्याएँ होती हैं, ठीक है। तो कोई दो हम निकाल दिए। हो सकता है कोई सर दूसरे पढ़ाएँ तो दूसरी निकालें, कोई दूसरे सर बताएं तो कोई दूसरी निकालें। सही ये भी है, उनका भी सही है, और तरीका बताया जाएगा उनका भी सही, ठीक है ना। तो ये इसमें आंसर मिलाने की कोशिश ना करना कि उत्तर नहीं आ रहा है, किताब वाले स्कूल वाले ऐसे बताए हैं, सही ये भी है, उनका भी सही होगा, ठीक है। पर ये सबसे बेस्ट तरीका है, जितनी इंडिया में किताबें हैं मैथ की सबसे बेस्ट तरीका यही हमको लगा है, ठीक है। 8-10 राइटर को देखे तो। अब यहाँ पे 1/3 तो क्या करोगे, सबसे पहले छोटी संख्या को मान लोगे a और बड़ी संख्या को मान लोगे b, फिर d निकालोगे। d बराबर क्या होगा b - a/n+1, ठीक है। अब n क्या है, जितनी परिमेय संख्या निकालना हो उतना n का मान होगा। जैसे n 5 परिमेय संख्या तो n का मान 5, 10 परिमेय संख्या निकालना हो तो n का मान 10 है, 20 परिमेय संख्या निकालना हो तो n का मान 20। फार्मूला सबके लिए यही रहेगा, b - a/n+1। ध्यान ये रखना है छोटी संख्या को क्या मानना है a और बड़ी संख्या को b, ठीक है। क्योंकि कोई आपसे कहेगा यही ना पूछेगा कि 10 और 20 के बीच परिमेय संख्या बताओ, तो छोटी संख्या पहले लिखी जाती है फिर 20 आएगा ना। तो a पहले आता है b बाद में, ठीक है। तो a छोटी संख्या अभी बड़ी संख्या, ठीक है। तो d निकालने के लिए क्या करेंगे b - a/n+1, ये हुआ। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच दो परिमेय संख्या यानी निकालना है तो ऐसे निकालेंगे। इसी प्रकार 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं, 5 भी, 10 भी, 20 भी,